नमस्कार दोस्तों, मैं रिया राय आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कहानियों का मेला में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म क्यों हुआ? क्या आप जानते हैं कि आप क्या-क्या अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं? नहीं ना, लेकिन जो इंसान ये जानता है कि उसे करना क्या है, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर कर लेता है। उसके कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक दिन उसे वो मुकाम ज़रूर हासिल होता है जो कि वो चाहता हो। आज हम बात करेंगे भारत की आयरन लेडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जन्म हुआ इंदिरा गांधी का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थीं। वह विश्व की महान महिला नेताओं में से एक थीं। दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, सहज निर्णय, अनुशासन प्रियता, राजनीतिक कुशलता तथा कुशल नेतृत्व के बल पर वह विश्व के राजनीतिक पटल पर एक सशक्त तथा अविस्मरणीय राजनेता के रूप में सम्मानित हुई थी। लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये मंत्र दिया था और महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। इसके बाद इसी श्रृंखला में 1971 में भारत पाक युद्ध में शानदार विजय दिलाने तथा विश्व मंच पर भारत की गरिमा को चार चांद लगाने का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है। पोखरण में वर्ष 1974 में परमाणु विस्फोट और अंतरिक्ष में भारत का प्रवेश उनकी ही सूझबूझ के कीर्तिमान है। उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ उनके बचपन से ही समझा जाना चाहिए। गांधी जी के आंदोलन के समय उनके माता पिता स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का जोर इतना था जिसका प्रभाव उनके अवचेतन मन पर भी पड़ा। इंदिरा जी कहती हैं, मुझे मालूम नहीं कि मैं कभी खिलौनों से खेली हूँ। इंदिरा जी की शिक्षा विधिवत नहीं हो सकी। प्रारंभ में उन्हें शांति निकेतन की विश्व भारतीय संस्था में पढ़ने भेजा गया। बाद में स्विट्ज़रलैंड में एक अच्छे विद्यालय में उनको प्रवेश दिलाया गया। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड में भी शिक्षा प्राप्त की। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे परवान पर था, तब इंदिरा जी का विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। इंदिरा गांधी को राजीव गांधी तथा संजय गांधी जैसे दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी जी राजीव गांधी और संजय गांधी की माँ थी। 21 वर्ष की अवस्था में इंदिरा गांधी कांग्रेस के सदस्य बनी। पंडित नेहरू के निधन के बाद वे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के अनुरोध पर मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण रक्षण मंत्री बनी। श्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद 19 जनवरी 1966 को सर्वसम्मति से इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री चुना गया। उनका व्यक्तित्व प्रधानमंत्री बनने पर अद्वितीय, अभूतपूर्व एवं महान था। वर्ष 1967 के फरवरी में चौथे आम चुनाव हुए। इस बार फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1971 के चुनावों में फिर से अजेय बहुमत से विजयी हुई। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए।
जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण, बांग्लादेश का एक नवीन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापन। इंदिरा गांधी को अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने पड़े। जून 1975 से मार्च 1977 तक की अवधि में उन्होंने देश में आपातकाल की घोषित कर दी। यही दिन भारतीय राजनीति का काला दिन था और इंदिरा गांधी के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मार्च 1977 में रायबरेली से लोकसभा का चुनाव हार गईं। उनका दल पूरी तरह साफ हो गया। कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। सत्ताधारी जनता पार्टी आपसी कलह, फूट और कुर्सी की होड़ के कारण सिर्फ 2 वर्ष में ही बिखर गई। मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस को इस बार भारतीय जनता ने विजय दिलाई तथा इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी और अपने अंतिम समय तक इस पद पर बनी रहीं। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने ही गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। यद्यपि आज वे हमारे बीच में नहीं रहीं, फिर भी वे अपने महान कार्यों के द्वारा भारत के जन जन के हृदय में बसी हुई हैं। तो दोस्तों, ऐसी थी हमारी आयरन लेडी, जिन्होंने कभी भी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप भी अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव को एक नए नज़रिए से देखें, क्योंकि नज़रिया बदल के देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें। और मैं और किसके पे वीडियो डालूं ये कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।